स्टूडेंट और आज मैं आपको सिखाऊंगी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जुगनू जगह का स्टार बनेगा में। तो ये आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए अगर हमें मल्टीप्लाई करने हैं तो हमें उसके लिए टेबल याद होनी चाहिए। हाँ, तो आपको मैं टेबल्स की भी एक वीडियो बना दूँगी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि टेबल्स की भी वीडियो बना दो तो मैं आपके लिए टेबल्स की वीडियो बना दूँगी। उसमें आपको पूरी टेबल्स में आपको याद करवा दूँगी आसानी से। पर आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, तो आप मेरे को कमेंट करिए तभी मैं आपको बना पाऊँगी आपके लिए वीडियो। तो अभी हम टेबल्स हमें याद होनी चाहिए मल्टीप्लाई के लिए। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नंबर्स ले लेते हैं। पहले 1 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर तो हम करते चलेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने नंबर्स ले लिए 4 × 2। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका मतलब है, अगर हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। मैं आपको दोनों में करके बता देती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 के टेबल में 2 नंबर पे क्या आता है, और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 के टेबल में 4 नंबर पे क्या आता है। ठीक है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं, पर इसको हम ऐसे मानते हैं कि 2 के टेबल में 4 नंबर पे क्या आता है, पीछे वाले डिजिट को हम मानते हैं। ठीक है, तो हमें इसको याद होना चाहिए कि 2 के टेबल में 4 नंबर पे क्या आता है। आपको जैसे 2 की टेबल ये याद होनी चाहिए, जैसे ये होती है। तो अब इसमें हमें 10 तक तो टेबल हमें याद ही होती होंगी, तो उनके यूज़ होना है, उससे ऊपर का हमें यूज़ भी नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 के टेबल में 4 नंबर पे यहाँ पे 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 8। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 8। ऐसे ही हमारे यहाँ होगा 2 के टेबल में 4 नंबर पे 8, तो 8। तो ये 2 मेथड से कुछ लोग ऐसे लिख के करते हैं मल्टीप्लाई, कुछ लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से मल्टीप्लाई किए जाते हैं। अब हम आते हैं 2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है कि 44 को × 2 करना है, यानी 42 के टेबल में 44 नंबर पे क्या आता है। तो हम इतना ऊपर तो जा नहीं पाएंगे, तो हम इसको एक एक करके करते हैं। जैसे कि 2 के टेबल में 4 नंबर पे क्या आता है? 8। तो हम यहाँ 8 लिखेंगे, फिर से हम उसी को करेंगे, इसी नंबर को फिर से इधर लेंगे। 2 के टेबल में 4 नंबर पे क्या आता है? 8। अब जैसे आप समझें कि यहाँ 4 नहीं है। ठीक है, 4 नहीं है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। इधर क्या ले लेते हैं? 64 कर लेते हैं, जैसे 64 × 2 कर लेते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? 2 के टेबल में 4 नंबर पे 8, अब 2 के टेबल में 6 नंबर पे, तो ऐसे हो जाएगा। ये होगा इसी से ही, किससे? इसी से होगा। ठीक है, तो हम इसको भी कर लेते हैं इससे। 2 के टेबल में 6 नंबर पे 12, तो आंसर क्या हुआ हमारा? ऐसे। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कुछ लोग। तो देखिए अब इसको कैसे करना है। 2 के टेबल में 4 नंबर पे ऐसे ऊपर जाएगा, पहले ये इधर और फिर इधर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर दोनों के सेम ही आएंगे, पर ये लिखने का जो मेथड का तरीका है वो सब अलग हो जाता है। ये हमारा इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है, और वो हमारा इस तरीके का हो जाएगा। इससे 2 तरीके हमारे हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 3 डिजिट। तो देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे हम बोला है कि 2 को इस नंबर से इंटू करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो अब कैसे करोगे? तो बता देते हैं कि 2, अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7, कुछ भी आ सकता है। हमें बस टेबल याद होनी चाहिए, कहाँ तक? 10 तक। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। 2 के टेबल में 5 नंबर पूछ रहा तो 0, और यहाँ पे कैरी भी लगेगी ऊपर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी 4 के ऊपर कैरी।
ठीक है। अब यहाँ पे 2 को 4 से कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 8 हुआ। अब यहाँ पे जो 1 कैरी है इसको हम 2 को से इंटू नहीं करेंगे, जो हमारा 2 को 4 से किया है तो हमारा 8 आएगा, तो हम 8 में 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे ऐड, क्या होगा हमारा 9। अब आप कहोगे कि ये ना तो हम 9 में 1 ऐड कर सकते हैं, नहीं, ये यहाँ पे कैरी 4 के ऊपर लगी है ना, लगवाई अपन ने 4 के ऊपर है ना, तो इधर आएगा एक नंबर। जैसे इसका हमने किया था यहाँ पे कि 945 था हमारा और इंटू 2 किया था अपन ने, है ना, तो 2 को अपने 5 से किया था तो 10 आ रहा था। 0 1 भी तो लिख सकते थे, नहीं, यहाँ पे 2 नंबर नहीं लिख सकते, 0 लिखेंगे और 1 जो है हमारा उसको हम ऊपर कर देंगे। कहाँ ऊपर ले जाएंगे हम कैरी में, तो आपको कि इसके कैरी पे आ जाएगा, तो नहीं, क्योंकि हमने 2 का तो 5 से कर लिया है, तो अब कैरी पे इस पे नहीं आएगा। अब कैरी पे किस पे आएगा 4 पे आएगा, ठीक है, एक नंबर बाद, तो इसकी कैरी नहीं आएगी। अब इस हमने यहाँ पे 2 को 4 से किया तो 8 आया है, तो अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 9 हो जाएगा। अब आपको कि 2 की टेबल में 9 नंबर पे 18 और ये 1 ऐड कर दो तो क्या 19, तो ऐसे ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे 18 ही करना है, ये 4 की कैरी है तो ये 4 पे ही रहेगी। कैरी तो ये 5 की थी पर अब इस पे आ गई है, तो ये किसकी हो गई कैरी 4 की हो गई। तो इतनी सिंपल है ये भी। अब अगर आप कहो कि जो हमारे ये 9 4 5 है, यहाँ पे इंटू एक और नंबर दे दिया, तो उसके साथ कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताऊँगी, ठीक है। अब जैसे आपको दिया 64 इंटू 28, ये डिवाइड जो हमारे इंटू है वो तो बड़ा है, तो अब इसे कैसे करना है तो वो भी बता देते हैं। सबसे पहले हम 8 पीछे है ना, पीछे क्या है 8 है, तो हम 8 को हम कहाँ पे करेंगे, 8 को हम यहाँ पे इंटू करेंगे पहले, तो 8 इंटू 4 24, 4 लिखा हमने। अब 2 कैरी हम आगे भेजेंगे, उसी नंबर पे नहीं आगे, तो 2 कैरी हो गई, ठीक है। अब 8 के टेबल में 6 नंबर पे 48, तो हम 48 लिखेंगे। अब हमें 2 भी ऐड करना है तो हमारा क्या आएगा यहाँ 50, क्या आएगा हमारा 50, तो यहाँ हम 50 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया नहीं। अब हमें इस 2 का क्या करेंगे, तो हम 2 को भी इसी में करेंगे। कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं अपन। गाइस देखिए, अब मैं इसको और अच्छे तरीके से बता देती हूँ। जैसे ये हमारा 8 है, ठीक है। अब ये हमारा पीछे का नंबर है ना, तो हमें इसे आगे के इन 2 नंबर्स जो दिए हैं इनमें हमें इंटू करना है। अभी हम मान लेते हैं कि 2 नहीं है, सिर्फ 8 है, तो हमें 8 को यहाँ पे इंटू करना है पहले। तो हम करते हैं 8 के टेबल में 4 नंबर पे 24, यहाँ हम लिख देते हैं 4। अब यहाँ पे 2 लिख नहीं सकते, 2 हमारी कैरी पहुँच जाएगी, तो 4 पे कैरी नहीं आएगी हमारी, एक नंबर आगे कैरी आएगी, तो हम 6 पे कैरी लगा देते हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 2 को वो, अब ये हमारा 8 का इन दोनों से हो गया है, तो अब 8 का तो हमारा कोई काम नहीं है, तो हम 8 को हटा देते हैं यहाँ से। पर अभी कॉपी में हम जैसे कहीं कर रहे हैं, हमें टीचर ने दिया है, तो हम ऐसे हटा के ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, वो मैं आपके लिए बता रही हूँ। पर आप लोग बस अपने मन में सोच लेंगे कि अभी इस 8 का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ काम किसका है 2 का, तो हम 2 का यूज़ कर लेते हैं। 2 में हमें अब क्या करना है कि यहाँ पे हम इसको 8 को पहले हम 8 को हमने लिया ही नहीं था, हम 8 को भी ले लेते हैं, 2 कैरी तो लगा दिए। अब हम 8 को 6 पे कर लेते हैं, 8 की टेबल में 6 नंबर पे 8 की टेबल में 6 नंबर पे आएगा हमारा 48, और 48 में हम 2 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 48 प्लस 2 देखिए 48 प्लस 2 इक्वल्स टू 50। ये सब हमें मन में करना है, ये हमें कॉपी में नहीं करना है, ये मन में करना है। तो हमने यहाँ पे 50 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमारे अब यहाँ दूसरा नंबर स्टार्ट हो गया, 8 तो गया, अब हमारा कौन सा आ गया दूसरा नंबर स्टार्ट हो गया, तो हम यहाँ पे एक इंटू लगा देंगे।
क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब हम 2 को 4 से इंटू करेंगे, फिर 2 को 6 से करेंगे। अब हम करते हैं 2 के टेबल में 4 नंबर पे क्या आएगा, 6। ठीक है, सॉरी 2 के टेबल में 4 नंबर पे 8, तो यहाँ 8 लिखा हमने। अब यहाँ पे हम करेंगे कि 2 के टेबल में 6 नंबर पे क्या आता है, तो 2 के टेबल में 6 नंबर पे 12 आता है। अब मैं यहाँ पे 12 में 2 ऐड करके 14 लिख देती हूँ, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हमारा 8 की कैरी है, ये कैरी किस, ये वाली जो 2 है ये कैरी है एक, इस कैरी को 6 को किसने दिया था, 8 ने दिया था। तो ये 8, जब 8 का काम हो गया तो वो अपनी कैरी वापस ले गया अपने साथ, तो अब तो ये कैरी का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 है, तो 2 के टेबल में 6 नंबर पे 12, तो यहाँ पे हम अब अपना 12 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे कि कहीं पे भी लिख दिया 2, कहीं पे लिख दिया 1, ये 0 के नीचे 8, 5 के नीचे 2 और 1 खाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक इंटू और लगाना है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड। तो 4 यहाँ पे इस इंटू को हम समझ लेते हैं 0, यहाँ पर हमें इंटू रखना है। ऐड करने के लिए हम अभी के लिए मन में समझ लेते हैं कि 0 है, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 0, 8, और यहाँ पे क्या हो गया 5, 6, 7, और ये हमारा क्या हो गया 1। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। अब आपको इसको नॉर्मली पेपर में कैसे करना है, अगर जैसे कि आप बड़े हैं तो आपको तो कैरी तक नहीं लगानी है पेपर में, अगर आप बड़े हैं तो कैरी तक नहीं लगानी, और अगर आप छोटे हैं तो आपको कैरी लगा के करना है। कैसे करना है वो आपको बता देती हूँ। आप पे जैसे क्वेश्चन आया 64 × 28, तो आप यहाँ पे अपना करेंगे, आंसर लिखेंगे 4, और यहाँ पे बस हल्की सी 2 की कैरी लगा देनी है और एक सर्कल बना देना है। ठीक है, अब 8 को इससे कर देंगे, तो 8, 6, 48, और फिर यहाँ पे 50। हमें यहाँ पे पेपर में कैसे करना है वो बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे 2 के टेबल में 4, 8, और 2 के टेबल में 6, 12, और यहाँ ऐसे लिखना है और इसको फिर सॉल्व कर देना है। ठीक है, ऐसे बस ये हमें पेपर में लिखना है। और अगर आप बड़े हो गए हैं तो आपको कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। अब आप बड़े हैं तो आपको ऐसे करना है, ये हमारा जैसे क्वेश्चन आया है, अब हमें क्या करना है तो वो भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है तो हमें आंसर में डायरेक्ट लिख देना है 1784। जी हाँ, बड़े बच्चे ऐसे ही करते हैं, और जो छोटे होते हैं, जो हाँ मतलब कि मुझसे छोटे हैं, वो अपना कैरी लगा कर बिल्कुल आंसर निकाल कर करते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं 6, 7, 8 के हो जाते हैं वो फिर ऐसे करते हैं, कैरी नहीं लगाते हैं वो लोग। ठीक है, तो हमको ऐसे ही करना है इसको। अगर आप छोटे हैं तो आप कैरी लगा के पूरा मेथड करके करिए, और अगर आप बड़े हैं तो आप अपना इस तरीके से करिए। तो चलिए अब हम आते हैं अपने 3 डिजिट नंबर पे। अब हमें जैसे ये नंबर दिया है, अब हमें इसको इंटू करना है, तो कैसे करेंगे वो आपको बता देते हैं। इस नंबर को इंटू करने के लिए हमें सबसे पहले हम यहाँ पे इन 3 डिजिट्स का 3 से इंटू करेंगे। पहले हमें ये नहीं सोचना है कि 45 भी कोई नंबर है हमें दिया है इसमें, हमें सिर्फ लास्ट नंबर देखना है क्या है। तो अब हम कर लेते हैं 6, 3 को 3 से 9, 3 को 4 से 12। अब हम यहाँ पे 1 इंटू, ऐसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्रॉस लगाना है। अब हम 3 को भूल जाएंगे, हमें सोचने नहीं है कि 3 भी था। अब हम क्या ले लेते हैं, सिर्फ 5 है हमारे पास, तो 5 के लिए कर लेते हैं 5 को 2 से 10, 0 करा और 1 कैरी कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 5 को 3 से करेंगे, तो क्या है 15, और 1 कैरी 16, तो 6 लिखेंगे और 1 कैरी फिर से लगा देंगे, 4 पे लगाएंगे पर 3 पे नहीं लगाएंगे। अब 5 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 20, और 20 + 1 21, तो यहाँ 21 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे 5 भी गया, अब हमारे 4 है, तो अब यहाँ पे 3rd डिजिट आ गई, ये वाली डिजिट का 0 मान लेते हैं, ये 1 और ये 2 ऐसे मान लेते हैं हम। ठीक है,
क्या मान लिया हमने, उसको 0, उसको 1, उसको 2। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम ये हमारी जो 5 थी वो हमारी फर्स्ट डिजिट थी, और जो 3 थी वो 0 थी। तो यहाँ पे हमारा एक भी कटस नहीं है, यानी क्रॉस नहीं है। अब जो फर्स्ट थी जो यानी 5 थी वो हमारी फर्स्ट थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्रॉस दिया था, हमने एक ही क्रॉस लगाया था। अब ये सेकंड है तो हम 2 क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अब आंसर निकालेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए हम इसको भी कर लेते हैं। 4 के टेबल में 2 नंबर पे 8, 4 के टेबल में 3 नंबर पे 12, और ये 1 कैरी हमारी पिछले नंबर्स की थी, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारी अलग से 4 पे कैरी लगी है, ठीक है। अब हम 4 के टेबल में 4 नंबर पे 16 और 1 17, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब हम इस पूरे को ऐड करेंगे, तो ये तो हमें मान लेना था कि 0 है। अभी मैंने आपको जो बताया था उसको अच्छे से समझना क्या कह रही हूँ मैं। अभी हम ये सब हमें करना नहीं है, हमें इसको मन में करना है कि क्या है, ठीक है। अब हम इसको 6 मान लेते हैं, यहाँ आंसर आ गया। यहाँ 0 था तो हमारा आंसर भी इधर 9 में आएगा, और यहाँ हम इसको ऐड कर लेते हैं, 16 हुआ, 1 कैरी हमने यहाँ भेज दी, ठीक है। तो 2 3 4 5 और 7 और 2 9 और यहाँ 1, तो हमारा आंसर भी आ गया 1 9 5 6 9 6। तो ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ऐसे अपने 3 डिजिट्स के भी हो गए, ऐसे हम अपने कोई भी डिजिट्स के हम कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय